आज मैं लाभ और हानि से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं और इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूं, ये 5वां वीडियो है। अगर सभी वीडियो को देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 10% का धोखा करता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। कैसे सॉल्व करना है समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले उन लोगों के लिए बताऊंगा जो लोग रटा मारते हैं यानी कि रटते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 ये आपको करना है। अब यहां पर आपको समझना है x और y क्या है। सबसे पहले खरीदने के समय 10% का धोखा करता है तो यहां पर आपको 10 रखना है x के जगह में। अब यहां पर y के बारे में समझना है। बेचने के समय 10% का धोखा करता है तो यहां पर आपको y के जगह में 10 रखना है और यहां पर 10 गुने 10 करना है और बटे 100 करना है, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर वैल्यू रख लेते हैं। तो खरीदने के समय 10% का धोखा करता है तो यहां पर रखेंगे 10, बेचने के समय 10% का धोखा करता है तो यहां पर रखेंगे 10 और इसी दोनों को यहां पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 10 गुने 10 हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है खरीदने और बेचने यानी कि दोनों समय 10% का धोखा करता है, अलग अलग भी हो सकता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, ये तो 10 गुने 10 यानी कि 100 हो जाएगा तो 100 और 100 कट जाएगा। अब यहां पर इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 20 और यहां पर सब कुछ कट चुका है तो क्या बचेगा, यानी कि 1 बचेगा और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 यानी कि 21% का लाभ हुआ है। देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अब मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा जो लोग कॉन्सेप्ट को समझे हुए हैं या समझना चाहते हैं। अगर एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, सीख लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। अगर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपका दिमाग रॉकेट की तरह दौड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले आपको समझना है, कोई भी दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है तो सबसे पहले कहीं से खरीद के लाता है, ये आपको अच्छा से समझना होगा। फिर से एक बार प्रश्न को समझना है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा देता है, यानी कि एक दुकानदार सबसे पहले वस्तु को खरीदने के लिए जाता है। अब क्या खरीदने के लिए जाता है यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ भी मान के चलना है, XYZ कुछ भी मान लेना है। यानी कि चावल खरीदने गया या तेल खरीदने गया या केला खरीदने गया, आप कुछ भी मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको आसान बनाना है, सरल बनाना है तो आपको 100 मान के चलना होगा। 100 मान के चलेंगे तो बहुत ही आसान होगा। मान के चलते हैं, अगर चावल खरीदने गया है तो आपको मान के चलना है कि 100 kg चावल खरीदने गया है। अगर केला खरीदने गया है तो आपको मान के चलना है कि 100 केला खरीदने गया है। अगर तेल खरीदने गया है तो आपको मान के चलना है कि 100 लीटर तेल खरीदने गया है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले दुकानदार वस्तु को खरीदने गया है तो मान के चलना है कि 100 खरीदने गया है। क्या खरीदने गया है, 100, यानी कि अगर चावल खरीदने गया होगा तो 100 kg चावल खरीदने गया है, ये आपको मान के चलना है। तो हम यहां पर केजी या मीटर या मिलीलीटर कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहां पर डायरेक्ट हम 100 लिखेंगे। यानी कि दुकानदार 100 खरीदने गया था लेकिन 10% का धोखा करता है। अब यहां पर आपको समझना है, धोखा करता है इसका मतलब अधिक लाता है, 10% अधिक लाता है। अगर कम लाएगा तो उसको तो घाटा हो जाएगा, तो अगर धोखा करेगा तो घाटा क्यों सहेगा। अब यहां पर आपको समझना है, धोखा कर रहा है फायदा के लिए, यानी कि 10% ज्यादा ला रहा है। लेने गया था 100 लेकिन 10% धोखा किया तो कितना लाएगा, 110 लाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर क्या फायदा हुआ, यानी कि 10 रुपया का फायदा हो गया। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। यानी कि अब उसके पास कितना है, यानी कि 110 है। अब आपको क्या करना है, यानी कि दुकानदार अब बेचेगा, यानी कि जो चीज खरीदने गया था उसके पास अब कितना है, इतना है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, दुकानदार के पास इतना है लेकिन जब बेचने जाता है, जब बेच रहा होता है तो फिर से 10% का धोखा करता है, यानी कि कम देता है। जब खरीदने गया था तो अधिक लाया लेकिन जब बेच रहा है तो कम दे रहा है, धोखा से कम दे रहा है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कितना परसेंट का धोखा किया है, 10% का, तो उसके पास कितना है, इतना है, यानी कि 110 है। इसका 10% हम लोग निकालेंगे तो देखिए कितना आता है, 1 0 1 0, यहां से 1 0 कट गया यानी कि 11, यानी कि 10% कितना हुआ, यानी कि 11। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि जो भी चीज खरीदने गया था, चावल खरीदने गया था या केला खरीदने गया था तो कितना लाया, इतना लाया, लेकिन दे रहा है कितना, 11 माइनस करके। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि 10% का धोखा कर रहा है
तो अब आपको समझना है कि इतना नहीं दे रहा है, दे रहा है कितना, यानी कि 11 माइनस करके, यानी कि 99 दे रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर कितना फायदा किया, अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से देखते के साथ आंसर आप बता सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर फायदा कितना किया, 11 फायदा किया। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझना है। खरीदने के लिए गया था 100, लेकिन 10% का धोखा किया तो 110 खरीद के लाया, तो यहां पर 10 फायदा हुआ, यानी कि इतना अधिक लाया तो यही इसका फायदा हो गया। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसके पास कितना है, यानी कि 110 खरीद के लाया है तो 110 इसके पास है, लेकिन बेचने के समय 10% का धोखा कर रहा है, यानी कि जब बेचना था तो इसको इतना देना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं दे रहा है। तो इसका 10% हम लोग निकाले, यानी कि 110 का 10% हम लोग निकाले तो कितना आया, यानी कि 11 आया। तो अब यहां पर आपको समझना है, यानी कि 110 इसके पास है, लेकिन इतना नहीं दिया। कितना दिया, यानी कि 99 दिया। तो यहां पर फायदा कितना हो गया, 11 फायदा हो गया। अब यहां पर आपको समझना है, हम लोग 100 मान के चल रहे हैं, तो यहां पर प्रतिशत निकालने का टेंशन नहीं है। तो देखिए यहां पर 10 फायदा हुआ है और यहां पर 11 फायदा हुआ है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21, यानी कि 21% फायदा हुआ है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझने में अगर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप 1000 बार भी कमेंट में लिखिएगा, मैं 1000 बार समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन एक बार अच्छा से समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, एक बार इसको सॉल्व करके देखना है। आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला को यूज करना है। एक बार मैं फॉर्मूला में बता दूंगा। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 15% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 20% का धोखा करता है, तो उससे कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई और बट्टे में 100 करना है। तो सबसे पहले 15% का धोखा किया है तो यहां पर 15 लिखेंगे। इसके बाद बेचने के समय में 20% का धोखा किया है तो यहां पर 20 रखेंगे, और यहां पर 15 और 20 को गुना करेंगे और बटे में 100 रखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर इसको जोड़ देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, यानी कि 35 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, 35। और यहां पर आपको समझना है यहां पर कितना हो जाएगा, यानी कि 20 25 100 और 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, यानी कि यहां पर 3, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 38, यानी कि 38% का फायदा हुआ है। देख लीजिए कहां पर है, क ऑप्शन सही है। अगर आप कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अच्छा से सीखना है। अब आपको मान के चलना है। आप कुछ भी मान के चल सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, आपको जो मानना है मान सकते हैं। लेकिन अगर आप 100 वाला कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो सबसे आसान होगा। अगर आपको आसान बनाना है, सरल बनाना है, तो आपको 100 मान के चलना है। अब आपको समझना है 100 खरीदने के लिए गया था, लेकिन 15% धोखा करता है। धोखा कर रहा है तो कम नहीं लाएगा, ज्यादा लाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। 100 खरीदने के लिए गया था, लेकिन 15% धोखा करता है, यानी कि 15% ज्यादा लाता है। तो 100 खरीदने के लिए गया था तो कितना लाया, यानी कि 15% का धोखा दिया, यानी कि 115 लाया। यानी कि कितना ज्यादा लाया, यानी कि 15 ज्यादा लाया, तो यही 15 इसके लिए लाभ है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको समझना है बेचने के समय। अब यहां पर आपको समझना है 100 लेने गया था, 100 खरीदने गया था, लेकिन लाया है कितना, 115 लाया है। अब बेचने के लिए उसके पास कितना है, 115 है, लेकिन बेचने के समय इतना नहीं दे रहा है, यानी कि 20% का धोखा कर रहा है। अब आपको यहां पर निकालना है 115 का 20%। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। बेचने के लिए उसके पास इतना है, लेकिन इतना नहीं दे रहा है, इसमें 20% का धोखा कर रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका 20% निकालेंगे तो सबसे पहले 20 25 100 इसको काट लेते हैं, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी कि 115 का 20% इतना हुआ। इसका मतलब इतना कम दे रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो बेचने के समय कितना दे रहा है, अब यहां पर इसमें इसको माइनस कर लेते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। माइनस कर लेते हैं तो यहां पर देख लीजिए, यानी कि 5 में से 3 तो यहां पर 2 बचेगा, और यहां पर 11 में से 2 तो 9, यानी कि दे रहा है कितना, यानी कि 92 दे रहा है। तो अब यहां पर आपको समझना है बेचने के लिए इसके पास इतना था, लेकिन दिया कितना, इतना दिया, यानी कि कितना बचा लिया,
तो यहां पर देख लीजिए कितना बचाया है, यानी कि 23 बचाया है, यहां पर 23 है। अब यहां पर आपको समझना है, जब खरीदने के लिए गया था तो इसको फायदा कितना हुआ, इतना हुआ। जब बेच रहा है तो इसको फायदा कितना हुआ, यानी कि इतना बचा लिया, तो यही इसका फायदा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब क्या करेंगे, तो खरीदने के समय इतना फायदा और बेचने के समय इतना फायदा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 3 8 हो जाएगा, और 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी कि इतना % का फायदा हुआ है। अब यहां पर आपको लाभ प्रतिशत निकालने का टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग यहां पर 100 मान के चले हैं। अगर कहीं पर भी अगर आप 100 मान के चलते हैं और लाभ निकालना हो, यानी कि प्रतिशत में निकालना हो, तो आपको प्रतिशत में चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। ये आपको अच्छा से समझना है, कॉन्सेप्ट को अच्छा से सीखना है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 18% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 18% का धोखा करता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला में बना लेना है। तो क्या करेंगे, फटाफट आपको डायरेक्ट रखना है। तो यहां पर रखेंगे 18 प्लस फिर से 18 रखेंगे और दोनों को गुना कर देंगे और बटे में 100 करेंगे। यही काम आपको करना है। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। अब यहां पर देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे, यानी कि 18 का स्क्वायर कर देंगे। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, और बटे में क्या है, 100 है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर देखिए नीचे में 100 है, तो क्या करेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि यहां पर पॉइंट बैठा देंगे और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 3 9, यानी कि 39.24 हो जाएगा। इतना % इसका लाभ होगा। देख लीजिए कहां पर है, तो 39.24%। तो कहां पर है, यानी कि क ऑप्शन सही है। अगर इसको आप कॉन्सेप्ट में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एक बार आपको सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको समझना है, 100 खरीदने के लिए गया था, समझने का प्रयास कीजिएगा। 100 खरीदने के लिए गया था, लेकिन 18% का धोखा करता है, यानी कि 18% अधिक लाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 का 18% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 100 गुने 18%। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो 100 का 18% 18 ही होगा, 100 का 18% 18 ही होगा, यानी कि 18 ज्यादा लाता है। यानी कितना ज्यादा लाता है, यानी कि 118 लाता है। अब यहां पर आपको समझना है, यानी कि यहां पर फायदा कितना हुआ, 18 हुआ। अब यहां पर आपको एक चीज अच्छा से सीखना है। मैं यही कहता हूं कि एक बार अच्छा से सीखिए, अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। आपको क्या करना है, 100 का 18% निकालना है, क्योंकि 100 खरीदने के लिए गया था लेकिन 18% ज्यादा लाता है। तो आपको समझना है कि 100 का 18% कितना होगा, यानी कि 18 ही होगा, यानी कि 18 इसको फायदा हो गया। 100 का 18% निकालेंगे तो 18 ही होगा, यानी कि 18 फायदा हो गया। अब यहां पर आपको समझना है, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिखा हूं कि 100 खरीदने गया था लेकिन 18% का धोखा करता है, यानी कि 118 लाता है, यानी कि इसको 18 फायदा हो गया। अब यहां पर आपको समझना है, बेचने के लिए इसके पास कितना है, यानी कि 118 है, लेकिन यहां पर धोखा करता है 18%, यानी कि बेचने के लिए इतना है, लेकिन जब बेचता है तो इतना नहीं देता है, 18% का धोखा कर लेता है। तो आपको क्या करना है, इसका 18% निकाल लेना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसका 18% निकालना है। कितना दिया वो ध्यान नहीं देना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे यहां पर 100 खरीदने के लिए गया था लेकिन इतना लाया, अब यहां पर बेच रहा है, तो बेचने के समय कितना दिया वो आपको जानने का कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ निकालना है कि इसका 18% धोखा किया है, यानी कि बचा लिया है, तो इसका 18% कितना होगा। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे 118 का 18%, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं। 18 8 144 होता है, तो 144 के 4 हो जाएगा और हाथ में 14 है। 18 एकम 18 और 14 कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 के 2 और 1 1 2, यानी कि 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, इसके बाद यहाँ पर 3 बच गया है। 18 एकम 18 और 3 21 हो जाएगा, यानी कि इतना। अब यहाँ पर बट्टे में 100 है, तो क्या करेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी कि इतना। समझने का कोशिश कीजिएगा, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर 100 का 18% निकाले तो इतना आया, जो कि ये फायदा है। अब उसी तरीके से बेचने के समय में इसका हम लोग 18% निकाले तो कितना आया, इतना आया। अब यहाँ पर बीच वाला को आप ध्यान दे या ना दे, इससे कोई फायदा
आपको नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बेचने के समय में इसको फायदा कितना हो रहा है, यानी कि 21.24। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो खरीदने के समय इसको इतना फायदा हुआ और बेचने के समय इतना फायदा हुआ, तो टोटल फायदा कितना हुआ, इसको जोड़ लेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और 1 और 2 3 हो जाएगा, और यहां पर पॉइंट में कितना है 24 है। अब यहां पर आपको प्रतिशत में बदलने के लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग 100 मान के चले हैं। कहीं पर भी अगर आप 100 मान के चलते हैं और लास्ट में आपको प्रतिशत निकालना होता है तो प्रतिशत निकालने का टेंशन नहीं है, जो वैल्यू आया वो प्रतिशत में ही आएगा। तो इतना प्रतिशत इसका सही आंसर है। अगर आपको समझने में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार सीखना है, अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का ही प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत में बताइए। यानी कि लाभ प्रतिशत में बताइए। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर फॉर्मूला याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालना है तो इसमें क्या करते हैं, तो 800 ग्राम का बाट का ही प्रयोग करता है, यानी कि 1 किलोग्राम देना चाहिए था, 1 केजी देना चाहिए था, लेकिन कितना दिया, 800 ग्राम दिया। अब यहां पर आपको समझना है तो कितना कम दिया, यानी कि 200 ग्राम कम दिया। तो रियल में कितना दिया, यानी कि 800 ग्राम दिया। समझने का कोशिश कीजिएगा और 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो, और 2 चौके 8 और 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि 25% का लाभ हुआ है। अगला प्रश्न, तो देख लीजिए इसका आंसर कहां है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु गलत बाट का इस्तेमाल करके 25% लाभ कमा लेता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। इससे पहले जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर, समझने का कोशिश कीजिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर यानी कि कितना कम देता है, तो इसमें कितना कम दिया है वो मालूम नहीं है, तो उसको मान लेते हैं कि x है, और बटे में क्या करेंगे, 1000 माइनस x करेंगे और गुने में 100 करेंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना है, यानी कि 25% यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर आपको रख देना है और यहां पर फिर से एक बार लिख लेना है, x बटे 1000 माइनस x, और यहां पर गुने में क्या है 100 और प्रतिशत भी है। अब यहां पर देखिए दोनों तरफ प्रतिशत में है तो ये प्रतिशत और ये प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर देना है। अगर एक बार सीख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऊपर में क्या है x है और बटे में क्या है 1000 माइनस x है, और यहां पर गुने में 100 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक चीज आपको समझ लेना है अच्छा से, जैसे यहां पर हम लोग चौथा नंबर में बटे में हम लोग 800 रखे थे, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका मतलब क्या रखे थे, यानी कि 1000 माइनस 200 रखे थे, तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऊपर में क्या था, यानी कि 200 ग्राम कम दिया था, तो यही 200 ग्राम को यहां पर माइनस करते हैं 1000 में। तो यहां पर तो ये वाला नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहां पर अपने माइंड में तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर आपको क्या करना है 1000 माइनस x लेके चलना है, यानी कि इतना कम दिया, तो रियल में कितना कम दिया, यानी कि 1000 में x माइनस करके यहां पर रखेंगे, यानी कि रियल में जो दिया उसको यहां पर रखेंगे और कितना कम दिया उसको यहां पर रखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, अगर आप चाहेंगे तो ये 25 चौके 100 काट सकते हैं। अगर आपको काटने में प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले तिरछा तिरछी गुना कर लेना है, उसके बाद आपको काटना है। अब यहां पर देखिए ये नीचे में है तो इधर में गुना हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि 1000 और माइनस में 100 हो जाएगा, और यहां पर ध्यान दीजिएगा बराबर में, और यहां पर ये बच गया है तो यहां पर कितना हो जाएगा, यानी कि यहां पर 4 हो जाएगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। हाँ, यहाँ पर क्या है, यानी कि x और 4 है तो 4x हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 4x। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, इसको उधर में ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर में कितना है 1000 है और
x को उधर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी कि यहाँ पर आ गया 200, यानी कि x बराबर कितना आया, यानी कि 200 ग्राम आ गया। यानी कि अब यहाँ पर आपको समझना है तो कितना कम दिया, यहाँ पर अब आपको समझना है कि कितना कम दिया, यानी कि 200 ग्राम कम दिया। यहाँ पर हम लोग क्या लेके चले हैं, यानी कि x क्या है, यानी कि कम दिया है, तो कितना कम दिया है, 200 ग्राम कम दिया है। तो कौन सा बाट का यूज किया, अब ये आपको बोलना है कि कौन सा बाट का यूज किया, यानी कि 800 ग्राम का बाट यूज किया है। समझने का कोशिश कीजिएगा, 800 ग्राम का बाट यूज किया तब तो 200 ग्राम कम हुआ। ये आपको अच्छा से समझना होगा, एक बार कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है, अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन एक बार अच्छा से सीखना होगा, समझना होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, कितना कम दिया वो नहीं पूछ रहा है, कम कितना दिया यानी कि 200 ग्राम कम दिया, लेकिन कौन सा बाट यूज किया, यानी कि 800 ग्राम का बाट यूज किया। 1 केजी का बाट यूज नहीं किया, 800 ग्राम का यूज किया, इसलिए उसको 200 कम मिला। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो 5वां नंबर प्रश्न था, तो 5वां नंबर प्रश्न में देख लीजिए कहां पर है, तो 800 ग्राम, यानी कि कहां पर है, ग ऑप्शन सही है।